ब्रेन, क्या हम रेगिस्तान में कहीं खो गए हैं? बदकिस्मती से हाँ, हमारा ह्यूमन अपने टूर ग्रुप से अलग भटक गया था और अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ पर है। कैसा लापरवाह है ये? हमने सुना है कि रेगिस्तान में बहुत बड़े कीड़े होते हैं जो हमें एक बार में ही निगल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सब सिर्फ साई-फाई मूवीज में होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ह्यूमन बॉडी के वीडियोस देखो। यहाँ पर हमें सिर्फ जंगली जानवरों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसे कीड़े सिर्फ मूवीज में ही होते हैं, समझे? अच्छा, लेकिन यहाँ तो बहुत गर्मी है, हाल बेहाल है, लगता नहीं हम ऐसे ज्यादा देर तक रह पाएंगे। हाँ, हमें जल्द से जल्द इस गर्मी के बारे में कुछ करना पड़ेगा। रेगिस्तान में 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना आम बात है और इसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक हो सकता है। हीट स्ट्रोक? हीट स्ट्रोक, जिसे सनस्ट्रोक भी कहा जाता है, ये एक जानलेवा स्थिति हो सकती है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। इसे हाइपरथर्मिया भी कहा जाता है, जो गर्मी की वजह से होती है और डेंजरस है। ये तब होता है जब बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है। जानलेवा? सच में? क्यों, इससे क्या हो सकता है? हीट स्ट्रोक के दौरान बॉडी खुद को ठंडा नहीं कर पाती है। आमतौर पर बॉडी में मौजूद हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर पर हाइपोथैलेमिक थर्मोरेगुलेरिटी प्रतिक्रिया ठीक से नहीं हो पाती और इस वजह से होता है वो ब्रेन में सूजन, लिवर का फेल होना, मल्टी ऑर्गन फेलियर, आ रहे हो? और हाँ, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी है, जिस वजह से लंग्स में तरल भर जाता है और पर्याप्त हवा नहीं जा पाती है, जिस वजह से हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते और बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। ब्रेन, अब बस भी करो। और हाँ, क्या तुम्हें पता है कि हमें रैप्डोमायोलिसिस भी हो सकता है, जिस वजह से डैमेज्ड मसल सेल्स खून में पहुंच जाते हैं और सभी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाते हैं। बस चुप करो, बहुत बोल दिया तुमने। और हाँ, जब हमारी जान खतरे में हो तो ऐसे हंसकर ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। उप्स, आई एम सॉरी, मेरा मुंह कुछ ज्यादा ही चलता है। तो हम इस हीट स्ट्रोक से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले जितना हो सके हमें अपने शरीर को ढकना होगा। हमने हैट और पैंट्स पहन रखी है, तो अपनी बाजुओं को ढकने के लिए जैकेट भी पहन लेनी चाहिए। और हमारी आंखों का क्या? गुड पॉइंट लिवर, तुम्हें पता है इतनी कड़ी धूप में हमारी आंखों में कैटरैक्ट्स भी हो सकता है, इसलिए अगर सनग्लासेस हो तो वो भी पहन लेना चाहिए। ब्रेन, हमें अच्छा नहीं लग रहा, लगता है हमें पानी की जरूरत है। ऐसा वैसोप्रेसिन के कारण हो रहा है। ब्रेन, सीधे शब्दों में बताओ ना, हम किडनीज का दिमाग नहीं होता। अच्छा, वैसोप्रेसिन नहीं पता तो एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में तो सुना ही होगा। क्या बोल रहा है ये? जब बॉडी में पानी की कमी होती है तो हमारे ब्लड में वैसोप्रेसिन भेजा जाता है और ये किडनीज को पानी को बचाने और कम यूरिन करने के संकेत भेजता है। इसलिए हमें इतना अजीब लग रहा है, हम बेचारे यूरिन को बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हैं। अब क्या करें? क्या हम पानी की कमी का सामना कर रहे हैं? ये तो अच्छा नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा लेवा, हमें प्यास लग रही है, जो वाटर बैलेंस को बनाए रखने का एक संकेत होता है। जैसे जैसे बॉडी में पानी की जरूरत बढ़ जाती है, हमें ज्यादा प्यास लगती है और इसलिए हमारा ह्यूमन पानी पीता है। तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? पानी पीने का समय हो गया है। हमारे पास ज्यादा पानी नहीं बचा है, इसलिए हमें थोड़ा पानी बचा के रखना होगा। पता नहीं हम कब यहाँ से बाहर निकलेंगे, इसलिए हमें इसी पानी से लंबे समय तक काम चलाना होगा। क्या? लेकिन हमें काफी पानी की जरूरत है। अरे नहीं। तुम दोनों चुप हो जाओ। ब्रेन, अगर पानी खत्म हो गया तो इस रेगिस्तान में हमारा क्या होगा? हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी, इसका मतलब है बॉडी में पानी की कमी। रेगिस्तान में यह आम बात है, क्योंकि इतनी गर्मी में हमारा काफी पसीना बह जाता है। पसीने की वजह से हम 1 घंटे में औसतन 1.5 लीटर तक पानी गवा सकते हैं। जब बॉडी में पर्याप्त पानी नहीं बचता तो हमारी बॉडी अपने नॉर्मल फंक्शंस नहीं कर पाती, जिस वजह से मौत भी हो सकती है। अरे नहीं, ये हालात तो बिगड़ते जा रहे हैं। ब्रेन, अब हमें क्या करना चाहिए बताओ? सबसे पहले इस धूप से बचना होगा, हमें छांव ढूंढनी होगी और अपनी एनर्जी को बचाना होगा। समझ गया, लेकिन 1 मिनट, तुम्हें ये सब कैसे पता? हमारा ह्यूमन तो सारा दिन रील्स देखता रहता है। फ्लाइट में मैं ह्यूमन बॉडी और सोलर बॉल्स देख रहा था। ब्रेन, हम घंटों से चल रहे हैं लेकिन अभी तक छाव का नामो निशान नहीं है। अरे रुको तो सही, देखो मुझे वहाँ ओएसिस दिखाई दे रहा है। क्या बात है! शुक्र है, अब कुछ देर के लिए हमें छांव और पानी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ओह, ये पानी कितना अच्छा है, इसका तो स्वाद भी अलग है। हाँ, ये पानी पीने के बाद भी मैं अच्छा क्यों नहीं लग रहा? ब्रेन, तुम मेरे मुंह में क्या डाल रहे हो? ये तो मिट्टी जैसा है। इस रेत के साथ कुछ चिप्स भी खाना चाहोगे? अरे नहीं ब्रेन, ये क्या कर रहे हो? लेकिन ये पानी कितना टेस्टी है और मुझे प्यास भी बहुत लगी है। रुक जाओ ब्रेन, तुम रेत खा रहे हो। अभी के अभी रुक जाओ, वरना तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। ऐसा करके तुम हालातों को और बिगाड़ रहे हो। और रेत? लेकिन मुझे तो ओएसिस दिखाई दिया था और मैं उसी का पानी पी रहा था। तुमने जो देखा था वो एक मिराज था, जो कि रेगिस्तान में काफी आम है। ऐसा तब होता है जब लाइट 2 अलग टेम्परेचर वाली हवा से गुजरती है। सूरज के कारण रेत गर्म हो जाती है, जो अपने ऊपर की हवा को भी गर्म कर देती है। इसके कारण जमीन पर आसमान रिफ्लेक्ट होता है, जो लेक जैसे दिखने लगता है। समझ गए ना?
लेकिन मुझे तो पेड़, घास और इनके अलावा और भी बहुत कुछ दिखाई दिया था। ज्यादा गर्मी के कारण तुम भ्रम का शिकार होने लगे हो ब्रेन, और इसके साथ साथ पानी को ढूंढने की तुम्हारी हताशा के कारण तुम्हें हर जगह मिराज ही दिखाई देने लगे हैं। हम छांव और पानी की तलाश में घंटों से चल रहे हैं और हमारा पानी भी खत्म होने वाला है। ब्रेन, तुम हिम्मत मत हारो। तुमने अब तक हमारी मदद की है, बस थोड़ा और इंतजार करो और कुछ ही घंटों में हम अपने होटल के कमरे में चिल कर रहे होंगे। लिवर ठीक कह रहा है, और वो मिराज तुम्हें सही दिशा ही दिखा रहा था। पास में एक गुफा है, जाकर वहाँ पर आराम करो। सच में? डॉक्टर, तुम्हारे हाथों को चूमने का मन कर रहा है। आखिरकार रेगिस्तान की गर्मी से छुटकारा मिल ही गया। यहाँ अंदर कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, लेकिन हमारी हालत तो अभी भी काफी खस्ता है। अरे नहीं, किडनीज डिहाइड्रेशन की वजह से किडनीज काफी कमजोर हो गई है। रेगिस्तान में हमारा ह्यूमन काफी पसीना बहा चुका है और हमने उतना पानी भी नहीं पिया है। डॉक्टर, क्या तुम जांच कर सकते हो प्लीज? हाँ, देखता हूँ। ये किडनीज अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। अगर इन्हें जल्दी पानी नहीं मिला तो ये फेल हो सकती हैं। हौसला मत हारो किडनीज। तुम सब के सब निकम्मे हो। ओह किडनीज, चाहते चाहते भी ड्रामा कर रही है। ये क्या, किडनीज तो फेल हो रही है। डॉक्टर प्लीज कुछ करो प्लीज। हाँ, कोशिश करता हूँ। हमारे बिना तुम और वीडियोस कैसे बना पाओगे? तुम्हें हमारे लिए कुछ तो करना ही होगा। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी ताकि हम इस एपिसोड की हैप्पी एंडिंग्स कर सके। हाँ, समझ गया ब्रेन। बातों में तो तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर, तुम क्या करने वाले हो? हम यहाँ बीच रेगिस्तान में बिना पानी के फंसे हुए हैं। लिवर, तुम्हें लगता है कि तुम ही महान और बाकियों को कुछ नहीं पता है ना? ये बताओ कि क्या तुमने आसमान में पंछी उड़ते हुए देखे थे? हाँ, लेकिन उनसे हमें क्या लेना देना? आमतौर पर पंछी और जानवर पानी की तरफ ही जा रहे होते हैं। इसका मतलब है कि क्या बात है? कमाल कर दिया तुमने तो। खैर, डॉक्टर बनना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन तुम्हें रेगिस्तान के बारे में इतना कैसे पता? खाली समय में मैं YouTube पर एजुकेशनल चैनल देखता हूँ। किडनीज, तुम बच गए। शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो नन्हे दोस्तों। तुम सब तो रहने ही दो, निकम्मे कहीं के। अब जब हमने थोड़ा पानी पी लिया है और किडनीज बेहतर महसूस कर रही है, हमें अपनी एनर्जी बचानी होगी और थोड़ा आराम करना होगा। बहुत जल्द रात होने वाली है और तब गर्मी कम हो जाएगी, तब बाहर निकलना सेफ रहेगा। फिर उसके बाद हमें जल्द से जल्द इस रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ब्रेन सही कह रहा था, शाम होते ही यहाँ तो ठंड हो गई है। अब क्या करें? आखिरकार ब्रेन का ऊपरी माला खाली नहीं है। ये रेगिस्तान भी कितना अजीब है। सुबह यहाँ इतनी गर्मी थी कि इंसान मारा जाए, और अब रात को यहाँ ठंड हो गई है। अब थोड़ा मजा आ रहा है इस ठंड का, है ना? है ना? अब जल्दी हम अपने होटल वापस पहुंच जाएंगे। अरे ये क्या? अब क्या हो गया भुलक्कड़ कहीं के? तुम दोनों चुप करो। ब्रेन, क्या हुआ दोस्त? इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता था। हमारे फोन की बैटरी खत्म हो गई। तो क्या हो गया? अब हम फोन की फ्लैश लाइट यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन मून की रोशनी से तो हम रास्ता ढूंढ लेंगे ना। और अब बाहर तो टेम्परेचर भी अच्छा है ना। अब हमारा ह्यूमन अपनी लाइव स्ट्रीम जारी नहीं रख पाएगा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि सुबह से हमारे साथ जो हो रहा था, हमारा ह्यूमन उसे लाइव स्ट्रीम कर रहा था? पागल कहीं का। तो हमारी इस हालत के बारे में कितने लोगों को पता है? दुनिया भर के सैकड़ों लोगों को। हमारी वीडियोस पर कभी इतने व्यूज नहीं आए हैं। ये सब रेगिस्तान में खो जाने की वजह से हुआ है। इस ह्यूमन ने लाइव स्ट्रीम क्यों की? पागल कहीं का। इस शानदार लाइव स्ट्रीम के एंड में हम बताना चाहेंगे कि जो भी व्यूअर हमें इस रेगिस्तान से बाहर निकालेगा, उसे मेरे साथ सेल्फी लेने का मौका मिलेगा। हमने तो कहा ही था कि ये पागल हो चुका है।